जब हम अपनी नाक बंद करते हैं तो कुछ ही सेकंडों में हमारा दम घुटने लगता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी बॉडी के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स करती है। क्या आप जानते हो प्रत्येक सेकंड में लाखों आरबीसी बनती है और टूटती है। जब आरबीसी की बात चल रही है तो क्या आप ये जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है और आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसीजर को क्या कहते हैं। क्या इस फॉर्मेशन के अंदर किसी हार्मोन का रोल रहता है। नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। इसी कड़ी में आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं आरबीसी का फॉर्मेशन यानी इरिथ्रोपोइसिस, यानी इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, कहाँ बनता है, कौन कौन से इसके स्टेप होते हैं, इन सभी चीजों पर आज के वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, इरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी फॉर्मेशन। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले अपन इरिथ्रोपोइसिस की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में किस स्थान पर इसका फॉर्मेशन होता है, किस हार्मोन का इसमें रोल होता है, इसके प्रमुख स्टेप कौन कौन से है, उस पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का अपना वीडियो, इरिथ्रोपोइसिस। तो सबसे पहले अपने इरिथ्रोपोइसिस को समझते हैं। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है उसको क्या कहते हैं अपन? इरिथ्रोपोइसिस। यानी आरबीसी कैसे बनती है, कौन कौन से स्टेप है, इन सभी को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी परिभाषा। साइट यानी कहाँ पर बनता है, तो फीटल यानी जो भ्रूण होता है उसको तो लीवर, स्प्लीन और बोन मेरो तीनों के अंदर बनता है, जबकि एडल्ट के अंदर ये रेड बोन मेरो के अंदर ही बनता है। रेड बोन मेरो क्या होता है वो देखते हैं। हमारे जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, इसके अंदर, बोन के अंदर एक स्पंजी यानी एक सॉफ्ट पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? बोन मेरो बोलते हैं। यानी बोन मेरो कहाँ होता है? हमारी हड्डियों के अंदर होता है। विशेष तौर जो अपने बॉडी के अंदर जो बड़ी हड्डियाँ हैं, थाई है, फीमर है, इनके अंदर, रिब्स है, इनके अंदर ये मेनली पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास एक और है शब्द इरिथ्रोपोइटिन, एक हार्मोन है जो किडनी द्वारा सीक्रेट होता है और ये क्या करता है? आरबीसी के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, यानी कब उसको बढ़ाना है, कब घटाना है। मेनली क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इरिथ्रोपोइटिन बढ़ जाता है और आरबीसी का फॉर्मेशन है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इरिथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन है जो क्या करता है? आरबीसी फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। तो ये तो हो गया इसके कुछ टर्म्स। इरिथ्रोपोइसिस के अंदर कौन कौन से प्रमुख स्टेप होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसके बाद में क्या चीज़ बनती है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सभी को एक छोटी सी ट्रिक से अपन याद करेंगे। इरिथ्रोपोइसिस के जो प्रमुख स्टेप होते हैं, स्टेम सेल बनती है, स्टेम सेल से प्रोजेनेटर बनता है, प्रोजेनेटर के बाद में प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, फिर नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट में 3 होते हैं, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, और इसके बाद में अपने रेटिकुलोसाइट बनता है। रेटिकुलोसाइट जब मैच्योर हो जाता है तो आरबीसी बनती है। ये इसके प्रमुख 6 स्टेप है। इसको अपन एक छोटी सी ट्रिक से याद करें। इरिथ्रोपोइसिस के जो 6 स्टेप है इसको अपन एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक इस प्रकार है कि जो एसी है इसके अंदर आरबीसी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। ठीक है, प्रॉपर नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ये याद। इसको इस तरह से लिखना है, एसी पर प्रॉपर नॉर्मल रहती है आरबीसी। ठीक है, ये एसी है, इसके अंदर ये आरबीसी है, कैसी रहती है? बिल्कुल नॉर्मल रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इस एसी को इस तरह से लिखो, एसी पर प्रॉपर नॉर्मल रहती है आरबीसी। तो एसी से एक स्टेप हो जाएगा, पर से दूसरा स्टेप हो जाएगा, प्रॉपर से तीसरा, नॉर्मल से चौथा, रहती से पांचवा, आरबीसी छठा। ये 6 स्टेप आपको याद रखने हैं। देखो, एसी से आपको याद रखना है स्टेम सेल, पर से आपको याद रखना है प्रोजेनेटर सेल। ठीक है, स्टेम सेल होगी, स्टेम के बाद में प्रोजेनेटर, फिर प्रॉपर से आपको याद रखना है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, तीसरा स्टेप। नॉर्मल से आपको याद रखना है नॉर्मोब्लास्ट, रेती से आपको याद रखना है रेटिकुलोसाइट और आरबी से आपको याद रखना है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। ठीक है, अब इनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं। देखो, इसके अंदर क्या है, जो न्यूक्लियस की साइज है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, एच भी है वो यहाँ से नॉर्मोब्लास्ट में, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से बढ़ना शुरू होती है और इसी के अंदर फाइनली लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ से बनना शुरू होता है? यहाँ से। ठीक है, रेटिकुलोसाइट क्या है? इनमेच्योर्ड आरबीसी, एक तरफ से आरबीसी है लेकिन वो इनमेच्योर्ड, और लास्ट में आरबीसी बन जाता है। तो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले स्टेम सेल लिखनी है, उसके बाद में प्रोजेनेटर, प्रोजेनेटर के बाद में प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, फिर इसके बाद में नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट के अंदर आ जाएगा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, और उसके बाद में रेटिकुलोसाइट के बाद में आरबीसी। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको इस ट्रिक से याद रखना है।
तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्टेम सेल। उसका दूसरा नाम क्या होता है? प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक सेल, इस नाम से भी ये जाना जाता है। बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होता है, आपको भी बताया बोन मेरो बनी हुई है, बोन है, ठीक है। तो इसमें तो सॉफ्ट पार्ट होता है, यहाँ पर ये सेल रहती है, ठीक है, यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। ये क्या क्या डेवलप करती है? स्टेम सेल से क्या बनता है? सभी सेल, ब्लड की जितनी भी सेल है वो सारी बनती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सभी किससे बनती है? स्टेम सेल से। दूसरा होता है प्रोजेनिटर सेल, ठीक है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं? CFUE, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, CFU कहते हैं। प्रोजेनिटर सेल को क्या कहते हैं? CFU। ये क्या करता है? कॉलोनी फॉर्मिंग का यूनिट है, कॉलोनी फॉर्मिंग यानी ये कॉलोनी बनाता है, ठीक है। प्रोजेनिटर क्या बनता है? एक कॉलोनी डेवलप करता है। और ये किससे बनता है? ये स्टेम सेल से बनता है। और सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी इसकी लिमिट होती है, उसमें तो क्या फुल होती है, इसमें लिमिटेड होती है। और ये क्या करता है? ब्लड सेल डेवलपमेंट का प्ले रोल करता है, ठीक है। तीसरा स्टेप है अपना प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, तो इसको प्रो नॉर्मोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। एच बी अपसेंट रहती है। प्रीजेनिटर सेल से ये तैयार होती है, या इसको CPU भी बोल सकते हैं, CPU ये कॉलोनी या प्रीजेनिटर सेल से बन की तैयार होती है। प्रिक्यूर सेल होती है ये, प्रिक्यूर सेल का मतलब होता है यानी आरबीसी बनाने वाला, इससे पहले मैच्योर होती है, वो सेल होती है। इसमें न्यूक्लियस है वो क्लियर दिखता है, ठीक है, बिल्कुल साफ दिखता है। साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक होता है, डार्क ब्लू होता है आरएनए के कारण, यानी आरएनए का फॉर्मेशन। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में क्या लिखोगे? इसको प्रोनॉर्मोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, CPU कॉलोनी से बनती है, न्यूक्लियस क्लियरली दिखता है, आरएनए बना होता है, और ये बेसोफिलिक होता है, साइटोप्लाज्म में डीपली बेसोफिलिक होता है, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर आ गई। अगला है नॉर्मोब्लास्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से HB बनना शुरू होता है। तो इसके अंदर पहली लाइन तो ये हो जाएगी कि किससे बनता है? प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल से ये बनता है नॉर्मोब्लास्ट। इसमें न्यूक्लियस रहता है और ये 3 टाइप का आता है, बेसोफिलिक, पॉलीक्रोमेटिक और ऑर्थोक्रोमिक। इसको बोलते हैं अपने इनिशियल, इंटरमीडिएट और लेट, यानी अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट, इन्हीं का नाम ये तीनों पोस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया अर्ली वाला, इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन शुरू होता है बढ़ना। दूसरा है इंटरमीडिएट या पॉलीक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन के साथ आरएनए भी बन जाता है, ठीक है, आरएनए प्लस हीमोग्लोबिन दोनों होता है। और तो ये लगभग इसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, ठीक है, और ये बोन मेरो में ही पाया जाता है। नॉर्मोब्लास्ट के बाद में आता है रेटिकुलोसाइट, ठीक है। तो ये क्या होता है? इनमेच्योर आरबीसी होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये ब्लड में आने के 1-2 दिन बाद में मैच्योर हो जाता है। ये छोटी सी चीज़ें याद रखनी है। और लास्ट में इसमें फाइनली अपने आरबीसी के बारे में बताना है। तो इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। शेप बाइकॉनकेव होती है, साइज इसकी 7 से 8 माइक्रोमीटर होती है, नॉर्मल रेंज 4 से 5 लाख होती है इसकी पर माइक्रोलीटर, और 120 दिन की इसकी लाइफ होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रख। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।